पढ़ें, मुल्क के लिए काम करें। सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के ऋण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत इस समय सदन में चर्चा का विषय है। 8 दिसंबर को पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर बात शुरू की, जिसका विपक्ष ने भी जमकर सामना किया और जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का भी भाषण वायरल हो रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा केवल अब सदन तक नहीं रह गई है, अब इस मुद्दे पर बहस सदन के बाहर भी छिड़ गई है। अरशद मदनी की बात करें तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष। अब इन्होंने भी वंदे मातरम में चल रही बहस पर बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर एक लंबा लेख लिखते हुए वंदे मातरम का अर्थ समझाया है। उन्होंने लिखा, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। ये किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है, इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कुर्बानियां इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं और न किसी के आगे सजदा करते हैं। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क कभी स्वीकार नहीं।